हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो मैं हूं आशीष शर्मा, आपके लिए लेकर आया हूं विषय हिंदी का पेपर जो कि आपकी क्लास 10th का है। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा यदि आपको पूरा पेपर अच्छे से करना है। तो चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ नोटिफिकेशन मिलती हैं, यानी कि 5 देखिए पॉइंट दिए गए हैं आपको, पेपर से रिलेटेड ही हैं सारे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए खंड आ है, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 के एमसीक्यू आते हैं, आपको पता ही होगा। पहले देखिए 5 तो आपके किससे आते हैं, गद्य साइड से आते हैं, यानी कालिदास की निरंकुशता किस विधा की रचना है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से आपको एक करना होता है। और ये आपको जो टिक लगे हुए हैं इनको आप सही मत मानिएगा, क्योंकि आप देखिए क्या है, ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 लहरों की राजहंस नाटक के रचनाकार कौन है। जो भी हूँ आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। और इस पेपर का आप एनालिसिस करिए कि आपको कितना आ रहा है, इस पेपर में कितने नंबर आपके बन पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन। देखिए अधिकतर हमारे क्या होते हैं, तार सप्तक से एक नए क्वेश्चन तो आता ही है। इसमें से क्या करना है आपको, जितने भी तार सप्तक हैं उनको सबको क्या करना है, आपको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन इतने सारे रहते हैं ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जैसे बिहार लाल की कुल रचनाएं कितनी हैं, ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। छायावाद से भी आपका क्वेश्चन आता है। देखिए आपके 5-6 ऊपर गद्य साइड से आते हैं, 5 ही क्वेश्चन आपके पद्य से भी आते हैं, ठीक है। देखिए साकेत के रचनाकार का नाम क्या है। हास्य रस, देखिए आपका क्या है, व्याकरण से आ गया आपका क्वेश्चन। रसछंद अलंकार यानी कि आपका रस से है। हास्य रस स्थायी भाव है, किसका है, हास का है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए ताकि रस छंद से है। देखिए रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, अब कितनी मात्राएं होती हैं उनको आपको लिख देना है, यानी टिक करके आपको ऑप्शन में कॉपी में लिखना है। यानी कि देखिए आपका करने का भी तरीका क्या है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्न 11 है, हास्य रस के स्थायी भाव, तो आपको उत्तर पुस्तिका में केवल गा नंबर नहीं डाल लेना है। जैसे मान के चलिए आपका है का आंसर, तो आपका आंसर उत्तर नंबर का लिखना है, उसके बाद हास्य रस लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए रोला छंद है। फिर जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तब अलंकार कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है आपका, ठीक है। अ उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। देखिए अनाथ, अनुप्रास, अरूप, आजन्मा, जिसमें हुआ है आपको उसमें टिक कर देना है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सुंदरता पद में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। प्रत्यय क्या होता है, हमारा जो पीछे लगता है, तो इसमें क्या है आपका ता है प्रत्यय, ठीक है। चंद्रमौली में समास क्या है, जो भी हो आप उसमें क्या करना है, टिक कर लेना है। गांठ का तत्सम तत्व क्या होता है, ग्रंथि होता है, क्या गाष्ठ होता है, गेंद होता है, क्या होता है, उनमें से आपको क्या करना है, टिक कर लेना है। नद्या शब्द का विभक्ति और वचन पूछा गया। देखिए शब्द और वचन में पूछा गया है ना आपका, विभक्ति और वचन दोनों ही पूछ लेते हैं। और एक आपका पठ किस धातु लकार, यानी कि आपका एक पुरुष वचन और रूप में भी आता है, एक धातु लकार से भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक रूप आता है, एक लकार से भी आता है, 5 लकार होते हैं आपके, ठीक है। सदैव पद में संधि है। सदैव में देखिए कौन सी संधि है हमारी, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है, यड़ संधि, कौन संधि है, उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। यदि आपको पेपर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, इस तरह क्वेश्चन तो आपको आ ही रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 15, ये सारे क्या हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका, आप देखिए रिटर्न आ गया, यानी कि लिखने का पोर्शन है। आप ये आपका टिक वाले क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म होते हैं। देखिए प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको। इसमें से देखिए गद्यांश आपका दिया है यहाँ से यहाँ तक, पहले इसको आपको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन दिए होते हैं गद्यांश से, 1, 2, 3 क्वेश्चन दिए हैं और 6 नंबर का आता है आपका, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए आपका संदर्भ आता है, कभी कभी पाठ और लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या तो आप कर ही लेते हैं। और धर्म चक्र कहाँ स्थित है, ये आपको देखिए गद्यांश से ही मिल जाएगा आपका। इसको जैसे आप पढ़ेंगे तो इसमें से आपका आंसर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अथवा, यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप देखिए अथवा में कर सकते हैं, ये वाला आप गद्यांश कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हिंदी पेपर में इतना इजी तरीके से आपसे पूछा जाता है, केवल आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए। देखिए आपका एक ये गद्यांश दिया गया है और इसमें भी क्या कहते हैं, आपको 3 प्रश्न दिए हैं। इसमें देखिए शीर्षक एवं लेखक का नाम पूछ लिया गया है, उसमें गद्यांश पूछा था। इसमें शीर्षक और लेखक का नाम पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या और जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, आपको लिख देना है। एक प्रश्न का उत्तर पूछ लिया गया है, ठीक है।
उसके बाद देखिए आपका पद्यांश आ गया। अब गद्य के बाद आपका पद्य आ गया। गद्य में देखिए 6 नंबर का था, पद्य भी आपका 6 ही नंबर का आएगा, ठीक है। तो पद्यांश में देखिए आपको पहले एक तो पद्यांश दिया गया है, उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और अनुराग तड़ाग तथा मनोमंजुल कंज कली में कौन सा लकार है, अलंकार है आपका, ठीक है। उसके बाद आप यदि आपको ये नहीं आ रहा है, उसके बाद देखिए क्या दिया है, एक दूसरा दिया गया है पद्य, यानी कि बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। यानी कि देखिए रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। रानी की समाधि पर आपका ये जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आपका ये आया है, देखिए। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें से जो आपको आ रहा है उनको कर लेना है। जो भी पद्यांश आपको आता है दोनों में से एक का जरूर करके आना है पेपर में, ठीक। इससे क्या होता है, आपका पेपर का एनालिसिस आ जाता है कि आपको कितना आ रहा है। यदि आपको ये देखिए पेपर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप इसमें से 80 नंबर 90 आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड में भी आपके इतने ही नंबर आ जाएंगे, क्योंकि देखिए यूपी बोर्ड कोई बड़ा बोर्ड नहीं है, ठीक है। क्या होता है, बस नाम रहता है कि हाँ इतना हार्ड पेपर आता है, इतना लॉन्ग पेपर आता है। जिस तरह आप इसको करेंगे वैसे आपको बोर्ड में भी करना है बिना किसी चिंता के, ठीक है। अब देखिए दिए गए संस्कृत खंड में किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए पहले आपका गद्य से एक संदर्भ पूछा गया है और अथवा में आए हैं, एक पहले ये है उसके बाद ये है। देखिए दोनों में से एक कर लेना है आपको, यदि कोई भी आ रहा है जो आपको सरल लगे उसको कर लेना है। उसके बाद देखिए उसी तरह आपका पद्य से भी आता है, ठीक है। 5 नंबर का ये है और 5 नंबर का ये भी है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा, उसके बाद इसका अनुवाद लिखना है, ठीक है। दोनों में से एक ही करना है, ठीक। अब देखिए संस्कृत का पोर्शन यहाँ से ख़त्म हो गया आपका। उसके बाद देखिए पूछा गया अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न उत्तर दीजिए। यानी कि आपको देखिए मुक्ति दूत है ना आपका, खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। जो भी आपकी कथा वस्तु हो, देखिए आपकी पूरी कितनी दी गई हैं, जितनी भी दी गई हैं उनमें से क्या करना है, जो भी आपकी कथा वस्तु जो भी आपके कॉलेज में चलते हो पढ़ाई जाती हो उसको आपको कर लेना है, ठीक है। ये देखिए मातृभूमि है, कर्मवीर भारत। आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर चित्रण, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आप जाइए। आप दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय। देखिए आपका जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 5 नंबर का आता है और अधिकतर जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और भगवत शरण उपाध्याय तो कभी कभी आ जाते हैं, पर देखिए ये दोनों बहुत आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद खा नंबर में देखिए पद्य में से भी एक जीवन परिचय आता है, सूरदास, रसखान, मैथिली शरण गुप्त। इसमें देखिए सूरदास का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है, और मैथिली शरण गुप्त को भी आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद अपने पाठ्य पुस्तक कंठस्थ एक श्लोक लिखिए। देखिए श्लोक तो आपको आना ही चाहिए, और जो आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में ना हो। कोई बच्चा क्या होता है पेपर का ही श्लोक छाप देता है, ठीक है, उसको नहीं करना आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के प्रश्न उत्तर लिखना है। देखिए संस्कृत में आपके प्रश्न उत्तर आ गए हैं 4, इनमें से 2 कर लेना है। इसमें देखिए ऑप्शनल बहुत होता है हिंदी में, कि आपको देखिए 4 में से 2 करना होता है, कोई श्लोक करना है, 3 में से 1 करना है। इसलिए पेपर हिंदी में क्या होता है, नंबर आने क्या होती संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जितना आप लिख सके उतना ही आप लिख के आ जाइए पेपर। उसके बाद देखिए एक निबंध पूछ लिया गया। निबंध देखिए कितने दिए गए हैं, 6 निबंध दिए गए हैं, उनमें से क्या करना है आपको 1 कर लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको कोई भी पेपर और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।